क्या आने वाले 6 महीने आपकी किस्मत बदल देंगे? धन, कैरियर, विवाह और भाग्य का एक बड़ा खुलासा। नमस्कार मित्रों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मकर राशि वालों, आज का यह जो विशेष राशिफल है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जुलाई 2026 से लेकर के और दिसंबर 2026 तक ग्रहों की जो चाल है वो आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आ सकती है जो आने वाले कई वर्षों की जो दिशा है वो तय कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय से मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन परिणाम उतने नहीं मिल रहे? क्या आप कैरियर में बड़ी सफलता, आर्थिक मजबूती, नया घर, वाहन, पारिवारिक सुख, विवाह में कोई बड़े बदलाव की वेट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आने वाले 6 महीने ग्रहों के योग संकेत इस प्रकार के हैं कि मकर राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन मित्रों, हर सफलता के पीछे एक परीक्षा छिपी होती है, और यही कारण है कि 6 महीने में कुछ समय ऐसे भी आएंगे जब आपको धैर्य बना के रखना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, संयम बनाए रखना होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और 31 अक्टूबर 2026 तक तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में, इस डिस्प्ले की कुंडली में देखिए जहां लिखा हुआ है 4 नंबर, वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, वो भी उच्च के होकर के। सप्तम भाव जो कि विवाह का है, साझेदार का है, व्यापार का है, सार्वजनिक जीवन का है, और यहाँ उच्च का गुरु होकर के यदि बैठेगा तो विवाह का सुख देगा, बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जनसंपर्क में बड़ी वृद्धि होगी। वहीं शनि आपकी राशि से तीसरे घर में यानी कि मीन राशि में, आप देख लीजिए जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि विराजमान है, यानी कि शनि आपको साहस देगा, धैर्य देगा और संघर्ष से विजय देने वाला योग बनाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है 5 दिसंबर 2026 को राहु आपकी ही राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। पूरे 1.5 साल बाद यानी 18 महीने बाद ये परिवर्तन होगा और ये जीवन की दिशा बदल सकता है। बात करते हैं जुलाई के महीने की, तो मैं आपके लिए 2 विशेष शब्दों का चयन करूंगा, एक है रिश्ते और दूसरा भाग्य का महीना। जुलाई आपके लिए समझदारी और नए अवसर का महीना रहेगा। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अचानक धन लाभ, कोई गुप्त धन, कोई पैतृक संपत्ति से लाभ, इससे जुड़े हुए कार्यों की जो गतिविधियां हैं वो आपकी बढ़ सकती है। 7 जुलाई को बुध आपके छठे भाव यानी कि मिथुन राशि में वक्री होंगे, यानी कि कार्यस्थल पर पुराने मामलों को सुलझाने का अवसर मिलेगा। 16 जुलाई को सूर्य सप्तम भाव यानी कि कर्क राशि में यानी कि जुपिटर के साथ गोचर करेंगे, तो यानी कि बिजनेस पार्टनर और सार्वजनिक छवि का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पर आपकी छवि बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा कलह कलेश जरूर हो सकता है। और 23 जुलाई को एक बार पुनः बुध ग्रह आप ही के मिथुन राशि में मार्गी होंगे, यानी कि जो रुके हुए कार्य हैं वो गति पकड़ने लगेंगे। जुलाई का जो विशेष संकेत है आपके लिए वो ये है कि 16 जुलाई से और 31 जुलाई तक विवाह, साझेदारी और व्यापार से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। बात करते हैं अगस्त 2026 की। कहूंगा कि कैरियर में नई दिशा। 1 अगस्त को शुक्र ग्रह नवम भाव यानी कि कन्या राशि में नीच के होंगे, भाग्य के घर में नीच होंगे। यात्राएं और भाग्य से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा, संयम पूर्वक चलना होगा। 2 अगस्त को मंगल छठे भाव यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह मंगल शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला साबित हो सकता है।
प्रतियोगी परीक्षा, कोर्ट कचहरी और नौकरी के अंदर सफलता मिलने के जो संकेत हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। 5 अगस्त को बुध ग्रह सप्तम भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साझेदारी और वैवाहिक जीवन में जो संवाद है, जो एक कम्युनिकेशन है, वो बेटर होगा। 17 अगस्त को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में चले जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। जो गुप्त योजनाएं होती हैं, जो आपका अर्थ यानी कि जो वित्तीय मामले हैं, उनमें आपको सावधानी बरतनी होगी। और अगस्त का जो सबसे राजयोग वाला समय रहेगा वो है 2 अगस्त से और 20 अगस्त तक। नौकरी के लिए, प्रतियोगिता के लिए और कानूनी मामलों में सफलता के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं सितंबर 2026 की। 2 वर्ड कहूँगा, सफलता और अवसर। 2 सितंबर को शुक्र या दशम भाव यानी कि तुला राशि में एक बहुत सुंदर मालव्य नाम का और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जो आपके कैरियर को चमका देगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। और 7 सितंबर को बुध नवम भाव में कन्या राशि में उच्च के होंगे, यानी कि स्वग्रही होंगे। तो बुध का इस घर में रहना आपके भाग्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर सफलता के लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। और 17 सितंबर को सूर्य भी नवम भाव में कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि वो भी भाग्य के घर में आ जाएंगे। यानी कि धर्म के लिए, भाग्य के लिए, गुरु कृपा के लिए ये समय आपके लिए विशेष रहेगा। 18 सितंबर को मंगल सप्तम भाव में कर्क राशि में नीच के होकर गोचर करेंगे। तो मित्रों, इस समय को थोड़ा सा सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ विवाद से बचना है। व्यापारिक जो साझेदारी है उसमें धैर्य रखना है। सितंबर का जो महायोग है वो 7 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर तक रहेगा, जब भाग्य उदय के लिए, यात्रा के लिए, शिक्षा के लिए, कैरियर में उन्नति के लिए ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। अगर मैं बात करूं अक्टूबर 2026 की, तो कहना चाहूँगा कि भाग्य का नया अध्याय शुरू होगा। 3 अक्टूबर को शुक्र ग्रह, जो आपकी राशि के स्वामी शनि के परम मित्र हैं, तुला राशि के अंदर वक्र चाल में गोचर करेंगे। यानी कि फिर से ये मालव्य राजयोग और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग आपका एक्टिव होगा और पुराने कैरियर में अवसर फिर से आपके सामने आने लगेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पर 17 अक्टूबर से थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य दशम भाव में आएगा और सूर्य का 10th हाउस में आना, तुला राशि में आना, नीच का होना, तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। नीच का फल मिलेगा, पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा। पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। पेट, आँख, हृदय और हड्डियों का ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 24 अक्टूबर को बुध एक बार वक्री होंगे और इनकी जो वक्र चाल है वो तुला राशि के अंदर होगी, यानी कि ये समय आपके लिए अच्छा होगा। और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका रिजल्ट मैं आपको अगले महीने यानी कि नवंबर वाले में बताऊंगा। और आपका जो गुरु है वो अष्टम हो जाएगा, यानी कि मकर राशि से अष्टम हो जाएगा। डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, अभी जहाँ 4 नंबर में गुरु दिखाई दे रहे हैं तो 5 में 31 अक्टूबर को चले जाएंगे। यह जीवन में आपके गहरे परिवर्तन लाएगा। शोध के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, छुपे हुए अवसरों का जो समय है वो रहेगा। अगर मैं बात करूं अक्टूबर का विशेष योग, तो इतना ही कहूँगा कि जो शुरुआती समय है जब शुक्र ग्रह आपके लिए केंद्र त्रिकोण और मालव्य राजयोग बना रहे हैं, वो समय आपके लिए विशेष है। और आइए बात करते हैं नवंबर 2026, संघर्ष से सफलता। ये कहना चाहूँगा 12 नवंबर को मंगल अष्टम भाव में यानी कि सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। मंगलिक दोष बनेगा, गुरु मंगल की युति बनेगी। जल्दबाजी और जोखिम से आपको बचना होगा। 13 नवंबर को बुध भी मार्गी हो जाएंगे और बुध मार्गी होंगे तुला राशि के अंदर, तो ये एक तरीके से थोड़ा पॉजिटिव साइन है। और 14 नवंबर को जो शुक्र हैं
वो मार्गी होंगे, पर वो कन्या राशि के अंदर नीच होकर के मार्गी होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको भाग्य में अलर्ट रहना पड़ेगा। और 16 नवंबर को सूर्य आपके एकादश स्थान में यानी कि लाभ के घर में, यानी कि 8 नंबर, ये जो डिस्प्ले में यहाँ लिखा हुआ है, उस राशि में गोचर करेंगे। तो आय के और लाभ के नए अवसर आपके बनने लगेंगे। और 22 नवंबर को शुक्र एक बार फिर से आपके लिए आपकी कुंडली के अंदर तुला राशि के अंदर गोचर करेगा। फिर एक बार मालव्य राजयोग बनेगा, फिर एक बार केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 22 नवंबर के बाद का समय कैरियर के लिए और प्रतिष्ठा में सुधार होगा। अगर मैं नवंबर के स्वर्णिम समय की बात करूं मित्रों, तो कहूंगा 16 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक का समय आपके लिए विशेष रहेगा, जो आर्थिक लाभ और नए संपर्कों का समय होगा। बात करते हैं दिसंबर 2026 की। तो ये जो है जीवन बदलने वाला महीना आपके लिए साबित हो सकता है दिसंबर का, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर महीना रह सकता है। क्योंकि 5 दिसंबर को राहु जो है वो आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि राहु का आपकी राशि में प्रवेश करना जीवन की जो दिशा होता है उसको ये बदलता है। नई सोच, नई पहचान, नए अवसर वो आपको प्राप्त होंगे। और केतु आपके 7वें भाव में कर्क राशि में आएंगे। तो रिश्ते और साझेदारी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 10 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। तो रुके हुए जो प्रयास हैं वो सफलता देने लगेंगे। और 13 दिसंबर को गुरु भी वक्री होंगे, जो पुरानी योजनाओं पर एक पुनः विचार दोबारा से होगा। और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि यानी कि खर्च के घर में, यानी कि 12वें घर में, यानी कि विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता के जो योग हैं वो बनाएंगे। और 22 दिसंबर को बुध आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो विदेश से संपर्कों से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दिसंबर का जो सबसे महाशुभ समय है वो 5 दिसंबर से 15 दिसंबर है। जीवन में नई दिशा, नए अवसर और बड़ा परिवर्तन। तो आइए अब बात करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मकर राशि वालों, जिसे आप लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा। धन और कैरियर। सितंबर का महीना कैरियर के लिए सबसे शुभ महीना होगा। दूसरे नंबर पर बोलूँगा नवंबर और दिसंबर में आय के नए जो सोर्स हैं वो बन सकते हैं। थर्ड नंबर पर बोलूँगा व्यापारियों को नए अनुबंध मिल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ नंबर पर बोलूँगा आपको नौकरी पेशे लोगों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे प्रेम और विवाह की। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जुलाई से अक्टूबर तक विवाह के मजबूत जो योग हैं वो अच्छे बन रहे हैं रिश्ता पक्का होने के। सितंबर के बाद रिश्तों में आपको धैर्य आवश्यक होगा। थर्ड नंबर पे कहूँगा दिसंबर में संबंधों की थोड़ी परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विशेष उपाय। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का जो दीपक है वो जरूर जलाना है। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। काले तिल और काली उड़द की दाल का दान 1.25 किलो शनिवार के दिन दान कीजिएगा। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करिए। तो मकर राशि वालों, जुलाई से दिसंबर 2026 का जो समय है वो रिश्ते, कैरियर, भाग्य और आत्म परिवर्तन का समय है। यानी कि बहुत कुछ मिल भी रहा है तो कुछ चीज़ों में सावधानी भी आपको बरतनी होगी। याद रखिए, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सफलता तब आती है जब ग्रह हमें नई दिशा में आगे बढ़ने के जो संकेत हैं वो दे रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर एक और नया कंटेंट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।